चलिए सर, ब्रेक ले लिया। टीडीएस ऑन कैजुअल इनकम, और कैजुअल इनकम को हम लोग दो हिस्सों में बांट चुके हैं। एक आपका नेट विनिंग्स फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स, और बाकी रेस्ट जितने भी हैं बाकी सब। ठीक, तो जो नेट विनिंग्स फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स की इनकम टैक्सेबल होती है किसमें? सेक्शन 115 बीबीजे में 30% से, और बाकी सब किसमें आ जाते हैं? 115 डबल बी, वहां भी 30% है। यही हमारी बात हुई। टू फॉर टैक्सेबिलिटी कैजुअल इनकम के दो हिस्से हो गए, 115 बीबीजे ऑनलाइन गेम्स, बाकी सब 115 बीबी। अब 115 बीबी के अंदर टीडीएस से रिलेटेड दो हिस्से हो रहे हैं। जो हॉर्स रेस है, रेस में सिर्फ हॉर्स रेस, उसको एक तरफ ले आओ 194 डबल बी में। बाकी जितने भी हैं लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम्स, बैटिंग, गैम्बलिंग, सबको किसमें ले जाओ? 194 बी। और बाकी 115 बीबीजे वाली जो ऑनलाइन गेम्स की नेट विनिंग्स हैं, इसके लिए अपना अलग ही टीडीएस का सेक्शन है। कौन सा? 194 बी। ये आपको तालमेल बनाना पड़ेगा। कैजुअल इनकम एक ही है ओवरऑल। कैजुअल इनकम 30% का टैक्स, बट 30% टैक्स लेवी करने के लिए इसके दो हिस्से हो गए, 115 डबल बी एंड 115 बीबीजे। 115 बीबीजे वाली जो इनकम है नेट विनिंग्स फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स, उस पर टीडीएस का कंप्लायंस होता है 194 कैपिटल बी कैपिटल ए से। बाकी 115 डबल बी में रेस को अलग कर दो, बाकी सबको एक जगह ले आओ, चाहे आपका लॉटरी हो, आपका गैम्बलिंग हो, आपका पजल्स हो, कार्ड गेम्स हो। ठीक है, 194 बी में, और जो रेस में हॉर्स रेस को 194 डबल बी। धीरे धीरे आपको ये याद हो जाएगा। कहता है अगर टीडीएस कट के पैसा मिला है तो आपको इनकम को ग्रॉसिंग अप करना पड़ेगा। ग्रॉसिंग अप वेयर अर्निंग गिवन आफ्टर टीडीएस। क्यों? कैजुअल इनकम पर जनरली टीडीएस का रेट 30% है। सर ग्रॉसिंग अप कैसे करेंगे? तो ऑलरेडी हम लोग क्लास में इसको यूज कर चुके हैं ग्रॉसिंग अप के लिए। अगर टीडीएस कट के पैसा मिलता है तो क्या करेंगे? सर नेट विनिंग्स डिवाइड बाय 100 माइनस टीडीएस रेट इनटू 100 से आप ग्रॉस विनिंग्स, यानी जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इनकम टैक्सेबल होगी, वहां लेके जाए। इस तरीके के फॉर्मूले क्लास में हम लोग काफी बार यूज कर चुके हैं कि अगर अमाउंट नेट ऑफ टीडीएस हो तो आप डिवाइड करो 100 माइनस टीडीएस रेट से और इनटू 100 कर दो। इस तरह का कॉन्सेप्ट हम लोग डिविडेंड की इनकम पर अप्लाई करते हैं, एफडी के इंटरेस्ट पे अप्लाई करते हैं, कैजुअल इनकम पर अप्लाई करते हैं जहां टीडीएस कटा। अब यहां रेट कितना है? 30%। तो मोटा मोटी आपको 70% से डिवाइड करना है अगर अमाउंट नेट ऑफ टीडीएस दिया हुआ हो तो। बट टीडीएस के 3 सेक्शन है, 194 बी, 194 बी ए एंड 194 डबल बी। सर डबल बी किस पे लगेगा? रेस में सिर्फ हॉर्स रेस पे, रेस में लगे, और रेस में भी सिर्फ हॉर्स रेस में। तो कहता है हॉर्स रेस पर टीडीएस लगाओ, अप्लाई करो। कब? जब इसका हॉर्स रेस का अमाउंट, जो विनिंग अमाउंट है, 10,000 से अधिक हो जाए, यानी 10,000 की एक थ्रेशोल्ड लिमिट है। और वहां एक छोटी सी अमेंडमेंट है फाइनेंस एक्ट 2025 को लेके कि ये जो 10,000 की लिमिट देखनी है अब ट्रांजैक्शन वाइज देखनी है। तो पहले कैसे देखते थे सर ये 10,000 की लिमिट? तो सर पहले जो 10,000 की लिमिट थी, 10,000 की जो लिमिट थी वो एग्रीगेट थी पूरे फाइनेंशियल ईयर की एक साथ मिला के, और ये कब तक चलेगा? प्रीवियस ईयर 24-25 तक, 25-26 प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर 26-27 से जो 10,000 की लिमिट है वो ट्रांजैक्शन वाइज है। बोला सर ये समझा दो एग्जांपल देके। अभी मैं समझाऊंगा, बट एक छोटा सा ध्यान रखना है, लिमिट के अमाउंट में कोई चीज नहीं है। 10,000 के ऊपर टीडीएस कटेगा। ये 10,000 पहले एग्रीगेट देखा जाता था, साल भर की विनिंग्स का टोटल करके देखा जाता था। 10,000 क्रॉस कर गया, सब पे टीडीएस लगा। अब ट्रांजैक्शन वाइज देखना है, फाइनेंस एक्ट 2025 की अमेंडमेंट। रेस की बात करेंगे तो आपको थर्ड पॉइंट में आना पड़ेगा, और वहां पर थर्ड पॉइंट मतलब 194 डबल बी में आना पड़ेगा। बोला सर रेस में सिर्फ हॉर्स रेस पे टीडीएस होगा? हाँ, सिर्फ हॉर्स रेस पे टीडीएस होगा। मान लो आपके एग्जाम में कैमल रेस की बात आती है, सर कैमल रेस की विनिंग को भी हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल करते हैं 30% से कैजुअल इनकम, बट इस पर टीडीएस के कोई प्रोविजंस नहीं है। सर रेस छोड़ के बाकी जो कैजुअल इनकम हो, जैसे लॉटरी, गैम्बलिंग, बैटिंग, क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम्स, प्राइज मनी, तो वो जो गेम्स हो, केबीसी,
कौन बनेगा करोड़पति, डांस शो, ये सबसे सर टेलीविजन के जो शो, तो उसको तुम 1 पे ले आओ। यहां पर है 194B। लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम्स और गेम्स ऑफ एनी सॉर्ट और फ्रॉम गैम्बलिंग, बैटिंग और एनी फॉर्म ऑफ नेचर। सर केबीसी वगैरह सब यहीं आ जाए। ये जो आपका केबीसी है और कोई भी डांस शो है सब यहीं आ जाएगा। यहां भी वही लिमिट है 10,000 के ऊपर टीडीएस, 10,000 के ऊपर टीडीएस। और यहां भी अमेंडमेंट है कि अब जो 10,000 देखना है वो ट्रांजैक्शन वाइज देखना है, एग्रीगेट पूरे फाइनेंशियल ईयर का नहीं देखना है। ये अमेंडमेंट कब से आई है, कब से आई है ये अमेंडमेंट्स? सर ये जो अमेंडमेंट्स आई है ये फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27 से आई है। ठीक, जिसको मैंने 23rd एडिशन की बुक में कवर किया है। 22nd एडिशन की बुक में ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल नहीं है अगर आपका एग्जाम दिसंबर 25 में है, जनवरी 26 में है, वो भी मैं लिखवा दूंगा। आपके पास 22nd एडिशन की बुक है तो ये अमेंडमेंट नहीं दिख रहा होगा और करेक्शन नहीं करना है, सही है। अमेंडमेंट आपको पढ़ना ही नहीं है अगर आपके पास 22nd एडिशन की बुक है और आपका एग्जाम दिसंबर 25 या जनवरी 26 में है। ये जो अमेंडमेंट्स है ये असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए है। जिन बच्चों के पास 23rd एडिशन की बुक है, मतलब जिनके एग्जाम्स मई 26, जून 26 ऑनवर्ड्स हैं अप टू जनवरी 27, दिसंबर 26, सितंबर 26, जनवरी 27। ठीक सर, अब बचा कौन सा? नेट विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स। सर उस पर लगता है 194B। और सर वहां आप ऑनलाइन जब गेम खेलते हो तो जो भी ऐप डाउनलोड करते हो वहां आप अपना अकाउंट खुलवाते हो जिसको बोलते हैं यूजर अकाउंट। उस यूजर अकाउंट में आपकी नेट विनिंग्स देखी जाती है और उस पर टीडीएस कटता है। यहां 10,000 वाली कोई रिलीफ नहीं है। अगर आप 5,000 रुपए भी कमाओगे ऑनलाइन गेम से तो टीडीएस है। ईयर एंड पे देखा जाता है कि आप कितने कमाए हो। सर ये जो ऑनलाइन गेम्स है ना, इसमें 2 समय टीडीएस कटता है। या तो जब आप पैसा यूजर अकाउंट, पैसा आप अपने अकाउंट से विड्रॉ करोगे तब, और या फिर ईयर एंड। सर मैंने क्या बोला, डिटेल्ड जो डिस्कशन है वो तो हम आगे करेंगे ही करेंगे। कहा? टीडीएस की क्लास में 2 पेज का डिटेल्ड डिस्कशन है टीडीएस की क्लास में, सेक्शन 194B, BA और BB को लेकर। बट फिलहाल यहां पर आपको एक आइडिया दिया जा रहा है। चूंकि अभी कैजुअल इनकम का डिस्कशन चल रहा है, अब कैजुअल इनकम में अगर कोई इनकम टीडीएस के बाद वाली हो तो ये तो ध्यान रखना पड़ेगा टीडीएस कौन से सेक्शन में कट रहा है और क्या लिमिट्स हैं, क्या थ्रेशोल्ड लिमिट्स हैं। तो वही एक डिस्कशन आपके साथ किया है। क्या सर? प्लीज ध्यान रखना, जो 10,000 की लिमिट है वो 194BA में नहीं है। नेट विनिंग्स फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स 5,000 का अमाउंट हो तो भी टीडीएस है वहां, कितना? 30%। ठीक, बाकी दोनों जगह 194B में या बी में यहां पर आपको 10,000 रुपए तक टीडीएस नहीं है, 10,000 के ऊपर टीडीएस है। ठीक, अप टू प्रीवियस ईयर 24-25 तक क्या है? ये 10,000 की लिमिट। एग्रीगेट देखते हैं ईयरली। अगर 2-3 विनिंग्स है तो सबको मिला के एग्रीगेट देखेंगे। और नई अमेंडमेंट क्या है? सर ट्रांजैक्शन वाइज देखेंगे। एक बार जीते 8,000 कोई टीडीएस नहीं, दूसरी बार फिर जीते 7,000 फिर कोई टीडीएस नहीं, लेकिन जब 13,000 जीतेंगे तो टीडीएस होगा। एग्रीगेट नहीं करेंगे। अब कहां से? असेसमेंट ईयर 26-27, प्रीवियस ईयर 25-26 एज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2025। और कैमल रेस पर कोई टीडीएस नहीं है, जबकि उस पर भी 30% का टैक्स लगता है, वो भी कैजुअल है। इतनी बातें तुमको यहां से ध्यान रखनी है। अब इतनी बातें तुम ध्यान रखोगे कैसे? तो ये तो पढ़ लिए। ठीक, आगे टीडीएस की क्लास में रिवीजन कराऊंगा ही। अभी मैं कुछ क्लास एग्जांपल्स दे रहा हूं जिसके कारण तुमको ये सारी चीजें याद ही हो जाएंगी। बट क्लैरिटी रखना, दिमाग क्लैरिटी क्या रखना? सर कैजुअल इनकम एक तरफ जा रहा है 115BB जे में और दूसरी तरफ जा रहा है 115BB में। यही पढ़े हम लोग। ठीक, जो 115BB जे में कैजुअल इनकम जा रहा है उस पर टीडीएस का सेक्शन है 194BA और यहां कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। नो थ्रेशोल्ड लिमिट कि 10,000 रुपए तक अगर विनिंग है तो आपका टीडीएस नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और इधर आपके पास टीडीएस के 2 सेक्शन है, 194B
जिसमें लॉटरी, कार्ड गेम्स, गैम्बलिंग, बेटिंग, पजल्स, इंटरटेनमेंट शो सब आ जाएगा। और रेस में अगर विनिंग है तो 194 डबल बी में आना है, और रेस में भी ओनली हॉर्स रेस के लिए आना है। और यहां 10,000 की लिमिट है, 10,000 तक कोई टीडीएस नहीं, 10,000 तक कोई टीडीएस नहीं। जहां पर पहले क्या देखते हैं, एग्रीगेट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ये लिमिट है। अब क्या देखते हैं सर, ट्रांजैक्शन। तो वो अमेंडमेंट्स हैं डिपेंडिंग अपॉन आपका एग्जाम्स कब है। एग्जाम्स अगर दिसंबर 25 में है, जनवरी 26 में है, तो अमेंडमेंट अप्लाई नहीं कर। दिसंबर 25, जनवरी 26 में एग्जाम है तो एग्रीगेट देखना है फाइनेंशियल ईयर वाइज। एग्रीगेट ये लिमिट देखना है 10,000 की। मतलब अगर आप 2-3 ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और उसका एग्रीगेट 10,000 क्रॉस कर गया तो सब पे टीडीएस होगा। अब एग्जाम्पल करा देता हूं, ठीक। टीडीएस के 3 सेक्शन और टैक्स करने के 2 सेक्शन। कैजुअल इनकम ओवरऑल एक है जिसमें सब कुछ आता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में 30% पे टैक्स होता है। जब सेक्शन की बात आती है तो 2 बार स्प्लिट करते हैं उसको, ऑनलाइन गेम्स को अलग, बाकी सबको अलग। टीडीएस की बात आती है तो 3 सेक्शन है। थ्रेशोल्ड की बात आती है तो वहां पर 2 जगह थ्रेशोल्ड है, ऑनलाइन गेम्स में नहीं। याद हो जाएगा, पहली बार ही तो डिस्कस कर रहे हैं। इतना डिटेल्ड में टीडीएस के साथ कैजुअल इनकम को अभी तक क्लास में डिस्कस नहीं किया, डिस्कसन कर रहे हैं, ठीक। और एग्जांपल्स अभी मैं दे ही रहा हूं आपको क्लास नोट्स में नोट करने के लिए। और वहां पर मैं बुक एडिशन, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर सब लिखा दूंगा, डोंट वरी। सर ये 22nd एडिशन बुक, 22nd एडिशन बुक, नो अमेंडमेंट्स। नो अमेंडमेंट्स का मतलब है हमें 10,000 की एग्रीगेट लिमिट देखनी, ट्रांजैक्शन वाइज नहीं देखनी, एग्रीगेट लिमिट देखनी है। दिसंबर 25, जनवरी 26 के एग्जाम नहीं, 22nd एडिशन। और each ट्रांजैक्शन वाइज देखनी है 10,000 की लिमिट का। जब हमारा एग्जाम मई 26 में है, जून 26 में है, सितंबर 26, दिसंबर 26, जनवरी 27, 23rd एडिशन बुक, असेसमेंट ईयर 26-27 एज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2025। अब देखो क्या लिखना है, फिर चलते हैं रजिस्टर पे, तो अपने आप सारा डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा। कैसे देखो यहां कुछ छूट रहा है, लिख चुके थे ये सब मोटा मोटी, मुझे जो लग रहा है लिखवा दिया था। देख लो, थोड़ा मेहनत कर लो, ये सेट नहीं हो रहा है साइज, कोई बात नहीं, लिखवा दिया था मैंने ये सब, है ना। इसमें से कुछ छूट नहीं रहा है। डन डन, कुछ नहीं छूटना चाहिए। डन डन डन। क्लास एग्जाम्पल चलता है टीडीएस को। सर अब जो भी मैंने आपके साथ डिस्कशन किया उसको एग्जाम्पल के साथ बैक टू बैक मैं उतार देता हूं, ताकि आप मान लो बुक में लिखी हुई चीज नहीं समझ पा रहे हो तो क्लास एग्जाम्पल से समझ लो। बट अब ये डिटेल डिस्कशन हो गया। सर डिटेल्ड लिखा हुआ कहां मिलेगा टीडीएस की क्लास में? टीडीएस की क्लास में 2 पेज आपको ये तीनों सेक्शन के बारे में डिटेल्ड बातें लिखी हुई होंगी, लेकिन वहां इतना पढ़ेंगे नहीं, वहां इतना नहीं पढ़ेंगे। क्यों? जितना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करवा सकता था वो मैं यही करा दे रहा हूं। ये सारे सेक्शन लिखे हुए तुमको वहां मिले, ठीक। पढ़ यही रहे हो डिटेल में। कहता है कैजुअल इनकम और टीडीएस की बात, तो सेक्शन 194 डबल बी में आता है। इसमें क्या होगा सर? टीडीएस ऑन विनिंग्स फ्रॉम हॉर्स रेस और हॉर्स रेस ओनली। सर एग्जाम में क्या आया? कैमल रेस की विनिंग्स, तो नो टीडीएस ऑन विनिंग्स फ्रॉम कैमल रेस, हाउएवर इट इज टैक्सेबल एज अ कैजुअल इनकम एज द रेट ऑफ 30% इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। टीडीएस नहीं है। सर हॉर्स रेस की विनिंग्स पर कितना परसेंट का टीडीएस है? 30% का टीडीएस, ठीक। अच्छा इसमें भी ध्यान रखना है, अगर विनर, क्या ध्यान रखना है? अगर विनर रेसिडेंट है अगर विनर तो 30%, और मान लो अगर विनर कौन है? नॉन रेसिडेंट, तो फिर सर इस 30% के टीडीएस रेट को सरचार्ज के रेट से बढ़ाएंगे।
और फिर सेस के रेट से भी बढ़ाएंगे। ये बात मैं आपको टीडीएस की क्लास में भी बताऊंगा, लेकिन अभी ध्यान रखना, ये हॉर्स रेस विनर जो जीतने वाला पर्सन है वो कौन है? इंडिविजुअल, रेसिडेंट। तो आप 30% फ्लैट रेट लगाओ, और जीतने वाला मान लो नॉन रेसिडेंट है, तो सर मान लो जीतने वाला नॉन रेसिडेंट है और विनिंग अमाउंट 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख पे सरचार्ज तो होगा नहीं, सरचार्ज की लिमिट तो 50 लाख 1 करोड़ क्रॉस करने पे है, सेस होगा 4%। तो सर यहां पर टीडीएस का रेट हो जाएगा 31.2%, इंक्लूडिंग सेस। 4% का सेस अगर हम 30% पे जोड़ेंगे तो आपका इफेक्टिव रेट हो जाएगा 31.2। तो ये क्या हो गया? 30% प्लस सेस। सर 30% का 4% 1.2 होता है, तो इफेक्टिव रेट जो आपका टीडीएस का होता है वो 31.2 हो। ये भी ध्यान रखना होगा आपको एग्जाम। सर थ्रेशोल्ड लिमिट है, हाँ 10,000 की लिमिट है। सर एग्जैक्ट 10,000 जीते तो विनिंग हॉर्स रेस खेला और एग्जैक्ट 10,000 जीता, कोई टीडीएस होगा? एग्जैक्ट 10,000 पे कोई टीडीएस नहीं। बोला सर वो अमेंडमेंट वाली बात आ जाए। मान लो तुम हॉर्स रेस क्लब गए, कोई टर्फ क्लब गए खेलने के लिए, पेयर मान लो कोलकाता के रेस क्लब में तुम खेलने गए। कोलकाता में अपना जो कोलकाता में एक मैदान मेट्रो है, और मैं चूंकि सीए हूं तो वहां पर सी इंस्टीट्यूट की बात करूंगा। आप अगर सीए स्टूडेंट हैं, कोलकाता से हैं, तो आप ये बात जान रहे हैं कि मैदान करके एक मेट्रो स्टेशन है, वहां अपना सीए इंस्टीट्यूट है, और उसके ठीक बगल में ही रेस क्लब, जहां पर आप बेटिंग लगा सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं। वहां पे स्क्रीन पे अंदर की रेस दिखती रहती है, लोग पैसा लगाते रहते हैं और खूब लाइन लगी रहती है इंस्टीट्यूट के ठीक बगल में ही। अब पता नहीं, पहले तो था। मैं बात कर रहा हूं 2001-2002 की। कलकत्ता में 2005 तक था, 2001 से 2005 तक था मैं कलकत्ता। 2006 से मुंबई शिफ्ट कर गया, उसके बाद 2007 मीड में मैं दिल्ली एनसीआर में आ गया, तब से मैं यही। एनीवे सर, आप मान लो किसी रेस क्लब में, टर्फ क्लब जहां पे घोड़ों की रेस हो रही है, वहां पर आप रेस में पैसा लगाने पहुंच गए, बिड। अब जितने रुपए का टिकट खरीदोगे वो तुम्हारा खर्चा है, जिसका कोई डिडक्शन नहीं मिले। पैसा लगाए हार गए तो पैसा डूब गया, लॉस, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। पैसा लगाओगे जीत गए तो टीडीएस कटेगा, कब? जब 10,000 क्रॉस करेगी लिमिट। अब पेयर हॉर्स रेस क्लब, टर्फ क्लब कोलकाता, वहां पर आप रेस में पैसा लगाए, मिस्टर ए, ठीक, आप रेसिडेंट हैं, राइट। अब पहला रेस में जीत गए 8,000 रुपए, दूसरे रेस में जीते 7,000 रुपए, एग्रीगेट कितना हुआ? 15,000। 2 रेस खेले, मान लो ड्यूरिंग द ईयर, कभी भी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, सेम डे खेल लो, अलग अलग महीने में खेल लो, पूरे साल भर में तुमने 2 रेस खेली। पे करने वाला के पास तुम्हारा डिटेल है, और वो जान रहा है कि एक बार तुम हमारे यहां से 8,000 जीत के जा चुके हो, दूसरी बार अब 7,000 भी जीत गए, और भी रेस खेली होगी, उसमें तुम हार गए होगे, उसका तो बात करेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो हारे वो लॉस है, और जिसको हमें इग्नोर करना पड़ता है, जिसका बेनिफिट कहीं नहीं मिलता। और यहां भी, इस रेस में भी, मान लो तुमने यहां पर 1,000 रुपए की टिकट खरीदी होगी तो माइनस हो जाएगा? नहीं। यहां 500 की टिकट खरीदी होगी तो माइनस हो जाएगा? नहीं। तुमने जीता कितना? 8,000, 7,000, एग्रीगेट कितना? 15,000, ठीक। जीतने वाला एक ही पर्सन है, हाँ। ईयर सेम है, हाँ। पेमेंट करने वाला भी सेम पर्सन है, हाँ। तो एग्रीगेट करेंगे। मान लो तुम जीते 7,000, मैं जीता 8,000, तो एग्रीगेट करेंगे क्या? नहीं, नहीं ना। सेम प्रीवियस ईयर में तुमने 2 बार जीता है और तुम्ही ने जीता है, और खेले भी एक ही जगह जाके, तो एग्रीगेट करेंगे। मान लो तुम एक बार कलकत्ता जाके खेले और एक बार किसी मुंबई के हॉर्स रेस क्लब में जाके खेले, तो एग्रीगेट करेंगे क्या? नहीं करेंगे। पेयर सेम होना चाहिए, पेई सेम होना चाहिए, सेम फाइनेंशियल ईयर में होना चाहिए, तब हम एग्रीगेट का देखेंगे। सर देखा एग्रीगेट 15,000 है, अब इंडिविजुअली अमाउंट 10,000 और उससे कम है, एक बार 8,000 जीते, एक बार 7,000, बट एग्रीगेट 10,000 से क्रॉस कर गए, तो क्या होगा? सर अमेंडमेंट का इम्पैक्ट बताओ। तो देखो ध्यान से, तुम्हारा प्रीवियस ईयर अगर 24-25 है, असेसमेंट ईयर 25-26 है, तुम दिसंबर 25 में एग्जाम दे रहे हो, जनवरी 26 में एग्जाम दे रहे हो, तो तुमको एग्जाम में बोलना है टीडीएस कटेगा 30%, क्योंकि एग्रीगेट विनिंग इन अ फाइनेंशियल ईयर 10,000 से एक्सीड कर गया। अब इसी में अमेंडमेंट्स है उन बच्चों के लिए
उन बच्चों के लिए जिनके पास 23rd एडिशन की बुक है, जिनका असेसमेंट ईयर 26-27 है, प्रीवियस ईयर 25-26 है, जिनका एग्जाम मई 26, जून 26, फिर उसके बाद सितंबर 26, दिसंबर 26, जनवरी 27 तक, उनको क्या बोलना एग्जाम में? सर कोई टीडीएस नहीं कटेगा, क्योंकि थ्रेशोल्ड लिमिट 10,000 की जो अब देखनी है वो ट्रांजैक्शन वाइज देखनी है। एक बार जीते वो भी 10,000 और उससे कम है, दूसरी बार जीते वो भी 10,000 और उससे कम है। तो सर ट्रांजैक्शन वाइज यानी जितनी बार आप रेस जीत रहे हैं उतनी बार आपको 10,000 की लिमिट देखनी है, और दोनों बार 10-10 हजार से कम है, आपका कोई टीडीएस नहीं। यही अमेंडमेंट है। और सर ऐसी ही सिमिलर अमेंडमेंट्स, मान लो कार्ड गेम्स की विनिंग है, सिमिलर अमेंडमेंट्स है। मान लो आपकी विनिंग्स फ्रॉम बेटिंग है, गैम्बलिंग है, क्रॉसवर्ड पजल्स है, एनी एंटरटेनमेंट शो है, गेम शो है, लॉटरी है, तो सेम वहां भी कॉन्सेप्ट चलेगा। यहां पर हम रेस की बात कर रहे हैं, वहां कार्ड गेम्स की बात कर लेंगे, लेकिन सेम अमेंडमेंट्स कहां है? ये अमेंडमेंट कौन से सेक्शन की हो गई? 194 बीबी की। सेम अमेंडमेंट्स कहां है? 194 बी में। सर उसका भी एग्जांपल करा दो। करा दे रहा हूं, क्यों चिंता करते हैं। डन। वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट। वीडियो रोक के लिख लिया। डन। सर कैमल रेस का बता दो, तो आ जाओ एग्जांपल। सर मिस्टर एक्स है विनर, विनिंग फ्रॉम कैमल रेस 70,000 की विनिंग है, कोई टीडीएस नहीं है सर। सर इस कैमल रेस पर टीडीएस का प्रोविजन ना तो 194 बी में है, ना 194 बी एस पे अप्लाई होगा, और हम गए रेस के लिए 194 डबल बी में, तो वहां सिर्फ हॉर्स रेस में तो कोई टीडीएस नहीं। जितना विनिंग अमाउंट है वही तुमको बैंक में आएगा, यानी यहां ग्रॉसअप करने की कोई जरूरत नहीं है। डिवाइड बाय 70%। आप 70,000 जो बैंक में आया है उसको आप क्या कर रहे हो? 100 माइनस 30 और इंटू 100, वो सब मत कर। कैमल रेस में टीडीएस ही नहीं है तो क्यों करो? लेकिन सर तुमने हॉर्स रेस भी जीता है, जिसमें अमाउंट रिसीव कितना किए हो? क्वेश्चन में एग्जाम में दे रखा है 21,000। एग्जाम में दे रखा है कि नेट ऑफ टीडीएस तुमने हॉर्स रेस में 21,000 जीता है। अब अमेंडमेंट है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन सा प्रीवियस ईयर है? सर प्रीवियस ईयर 24-25 हो या प्रीवियस ईयर 25-26 हो, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा विनिंग अमाउंट तो 10,000 से बहुत ज्यादा है, टीडीएस तो कटा ही कटा है। सर अगर लिखा है एग्जाम में कि हॉर्स रेस से अमाउंट रिसीव हुआ है कितना? 21,000, तो तुमको इसको ग्रॉस अप करना पड़ेगा। ग्रॉसिंग। ग्रॉसिंग कैसे? 21,000 डिवाइड बाय 100 माइनस 30 इंटू 100। तुम्हारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इनकम जो होगी वो 30,000 होगी, और ये 9,000 तुम अपना टोटल टैक्स में जाके माइनस कर दो, जो तुम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हो। ठीक। बोला सर अगर अलग अलग हॉर्स के क्लब से मैं पैसा जीतूं तो एग्रीगेट करना है क्या? एग्जाम्पल। सर मिस्टर एक्स, एक बार तुम कोलकाता के रेस क्लब में रेस खेले, हॉर्स रेस 8,000 जीते। उसके बाद तुम मुंबई के रेस क्लब में जाके हॉर्स रेस में पैसा लगाए, वहां 7,000 जीते। सेम फाइनेंशियल ईयर, सेम प्रीवियस ईयर, जीतने वाला भी सेम है लेकिन पेयर अलग अलग है, तो एग्रीगेट करेंगे क्या? ये एग्रीगेट और फिर ये 10,000 से ज्यादा है, ये सब देखेंगे क्या? नहीं। सर आपका एग्जाम में असेसमेंट ईयर 26-27 हो या असेसमेंट ईयर 25-26 हो, सेम आंसर होगा। सेम आंसर होगा, और आंसर क्या होगा? नो टीडीएस। सर कोलकाता वाला पेयर, कोलकाता रेस क्लब को कैसे पता चलेगा कि तुम मुंबई में क्या खेले क्या जीते? कोलकाता वाला अपना देखेगा ना। कोलकाता रेस क्लब ही 8,000 और 7,000 पे करता, तब एग्रीगेट करता और फिर बोलता नहीं नहीं मैं तो टीडीएस काटूंगा असेसमेंट ईयर 25-26 में, क्योंकि यहाँ एग्रीगेट का कॉन्सेप्ट। तो यहां अमेंडमेंट का कोई इंपैक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम, ये तो सिंगल ट्रांजैक्शन है ना, एक रेस क्लब में एक ही तो मैच जीते हो, तो यहां एग्रीगेट का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। एग्रीगेट का कॉन्सेप्ट कब लगता है? जब पेयर सेम हो, पेई सेम हो, सेम फाइनेंशियली। तो यहां पर अमेंडमेंट का कोई इंपैक्ट नहीं है। नो इंपैक्ट ऑफ अमेंडमेंट्स, नो इंपैक्ट ऑफ
अमेendments, ये ध्यान रखना है तुमको। सर हॉर्स रेस की बात छोड़ो, कार्ड गेम, क्रॉसवर्ड पजल्स और उसमें आ जाओ तो वहां भी सेम अमेंडमेंट्स हैं। 194B, मान लो लॉटरी ऑर्गेनाइजर पेयर हो गया ये। अब वहां तुम जीते हो मिस्टर ए। ड्यूरिंग द ईयर तुमने 2 बार इसकी स्कीम में पैसा लगाया, लॉटरी खेलने में, लॉटरी की टिकट खरीदी। एक बार 8,000 जीते, दूसरी बार 13,000 जीते। 13,000 खुद में 10,000 से अधिक और एग्रीगेट हो गया 21,000। अब देखो 22nd एडिशन की बुक वाले बच्चे जिनका असेसमेंट ईयर 25-26 है, दिसंबर 25 जनवरी 26 एग्जाम, जहां अमेंडमेंट नहीं देखनी है फाइनेंस एक्ट 25 वाले, उनको क्या बोलना है? सर यहां हर जगह टीडीएस है। यस, टीडीएस कटेगा और पूरे 21,000 का 30% कटेगा। एग्रीगेट देखते हैं, पेयर एक ही है, तुमको ड्यूरिंग द ईयर उसकी 2 स्कीम में पैसा लगा के जीते हो, तो उसको पता है कि पहली बार मैंने 8,000 पे किया था, तो पहली बार तो टीडीएस नहीं कटा होगी। जब दूसरी बार वो 13,000 रुपया का तुम्हारा जीता, अब वो पूरे 21,000 पे 30% का टीडीएस काटे। पहला 8,000 पे तो तुम्हारा टीडीएस नहीं हुआ, 8,000 तुम जीत गए, बिना टीडीएस के ले गए क्योंकि ये 10,000 से कम है। सर टीडीएस एट द टाइम ऑफ पेमेंट होता है, टीडीएस एट द टाइम ऑफ पेमेंट है। कौन से सेक्शन में? 194B एंड 194BB। जब जीतोगे, जब पेमेंट किया जाएगा, उस समय वो टीडीएस काटेंगे। तो पहली बार 8,000 जीते, कोई टीडीएस नहीं, यहां पर कोई टीडीएस नहीं। फर्स्ट टाइम यहां पर कोई टीडीएस नहीं। अब जब दूसरी बार जीते तो 13, अब 13 पे टीडीएस होगा नहीं, 13 + 8 21, 21,000 पे टीडीएस होगा एग्रीगेट, क्योंकि इस समय एग्रीगेट का कॉन्सेप्ट चल रहा है। अब सर बात करते हैं मई जून 26 अप टू जनवरी 27 असेसमेंट ईयर 26-27 23rd एडिशन वाले बच्चे। अब बोलना सर नो टीडीएस, जब 8,000 मिलेगा और जब 13,000 मिलेगा तो सिर्फ 13,000 पे 30% का टीडीएस ट्रांजैक्शन। यही अमेंडमेंट है। और ऐसी अमेंडमेंट चाहे 194B की बात करो तो भी सही है, और चाहे अब मान लो इसको मैं हॉर्स रेस बोल दूं, ये हॉर्स रेस है, तब भी ये सही है 194BB में। ठीक, क्लियर है? अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है सर। छोटा सा एग्जांपल यहां मैंने दिया है, क्या 194B में मिस्टर ए प्राइज मनी जीता है क्रॉसवर्ड पजल से, कितना? 8,000 रुपए। तब सर इस पे कोई टीडीएस नहीं है। और मिस्टर बी दूसरा खिलाड़ी आया, उसने प्राइज मनी जीता है 12,000, तो इस पे तो टीडीएस होगा कितना? 30%। अलग अलग है, विनर अलग अलग है, तो क्या यहां भी एग्रीगेट करेंगे सर? नहीं सर, अलग अलग एसएससी है ना, एसएससी ए, एसएससी बी, ये अलग अलग है, तो हम एग्रीगेट करके देखें? नहीं, 8,000 वाले पे कोई टीडीएस नहीं और 12,000 पे टीडीएस है। सर 12,000 पे टीडीएस है तो 10,000 घटा के 2,000 पे टीडीएस है। नहीं 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 नहीं, एक बार जब थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर जाते हो तो पूरे अमाउंट पे 12,000 के 30% पे टीडीएस। यहां तक लिखिए, फिर कुछ और छोटी छोटी बातें करनी है इसी में टीडीएस को जोड़ के। कुछ एग्जांपल्स और आपका वेट कर रहे हैं, एक बार यहां तक लिखिए। अब मुझे लगता है क्लियर हो रहा है आपको चीजें, अमेंडमेंट्स भी क्लियर हो रहे हैं। देखो सिर्फ डिस्कशन करते रह जाएंगे ना, मान लो सिर्फ नोट्स के सामने में हम लोग डिस्कशन करते रह जाएंगे तो अमेंडमेंट्स क्लियर नहीं होते हैं और क्लैरिटी नहीं आती। मान लो आप मेरे रिविजनरी बैच में हो, मैराथन बैच में हो, मैं आपके सिर्फ ये डिस्कशन करता रहूंगा, डिस्कशन करने से क्लैरिटी नहीं आती है डीटी में। जो डिस्कशन कर रहे हैं उसको सपोर्ट देना पड़ेगा एग्जाम्पल के साथ, तो एग्जाम्पल चल रहा है आपके पास। डिस्कशन तो यहां कर ही दिया था, लेकिन हर चीज डिस्कशन से क्लियर नहीं होती है, एग्जाम्पल्स देखने पड़ते हैं। तो इसके जब तक एग्जाम्पल्स नहीं देखोगे चीजें क्लियर नहीं होंगी, ये ध्यान रखना। एग्जाम्पल्स आपके सामने है। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा,
नेक्स्ट, डन, नेक्स्ट, डन, नेक्स्ट। सर ये जो आंसर है ये असेसमेंट ईयर 25-26 और असेसमेंट ईयर 26-27 कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम है। जहां पर मैं कुछ डिफरेंट लिखाऊंगा वहां मैं असेसमेंट ईयर कोट कर दूं, ठीक है। अदरवाइज मेरी क्लास में जो भी एग्जांपल्स चल रहे हैं वो कॉमन चल रहे हैं असेसमेंट ईयर 25-26 के भी और असेसमेंट ईयर 26-27 के भी। जहां कोई अमेंडमेंट्स होगा, डिफरेंस होंगे, वहां मैं वीडियो अलग कर देता हूं बच्चों के लिए, वहां मैं एग्जांपल्स भी अलग कर देता हूं, ठीक है। सर कुछ एग्जांपल्स डिफरेंट थे सैलरी चैप्टर में, मैंने बच्चों के वीडियोस अलग अलग कर दिए। 22nd एडिशन वाले बच्चों के वीडियो अलग कर दिए, 23rd एडिशन वाले बच्चों के वीडियो अलग कर दिए। ऐसे ही रेसिडेंशियल स्टेटस में किया, ऐसे ही टैक्स कंप्यूटेशन में सेक्शन 115 बीएसी में किया, ऐसे ही मैंने अभी रिसेंटली डिडक्शन चैप्टर में किया एक क्लास के अंदर। सर जहां मेजर डिफरेंस है बिटवीन द बुक्स, बिटवीन द अटेम्प्ट्स, बिटवीन द असेसमेंट ईयर्स, वहां मैं वीडियो ही अलग कर देता हूं, ठीक है। सो डोंट वरी, आपके एग्जाम में जो एप्लीकेबल है वही एग्जाम्पल सब चल रहे हैं, आप अपना प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर बैठाते रहो। अब जैसे ये सेम है, चाहे आपका असेसमेंट ईयर 25-26 हो या 26-27 हो, एसएससी अलग अलग है, एग्रीगेट करेंगे ही नहीं। और ट्रांजैक्शन एक 10,000 और उससे कम है, दूसरा 10,000 से अधिक है। जब साल भर में एक ही ट्रांजैक्शन किए हो तो कैसा एग्रीगेट? सिंपल, डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट। सर अगर विनिंग्स आपकी काइंड में हो तो क्या होगा? सर कैश में अगर विनिंग्स है तो जो आपको पेमेंट कर रहा है उसके लिए इजी होता है, टीडीएस काटा और बैलेंस पेमेंट कर दी। मान लो तुम कार्ड गेम्स में जीते 10,000 रुपए कैश, तो मैं 30% का टीडीएस काटूंगा और 7,000 रुपीज कैश दे दूंगा। फिर वो जो 3,000 रुपए है वो मैं गवर्नमेंट को जमा करूंगा ओवर अ पीरियड, फिर उसका आपको टीडीएस सर्टिफिकेट दे दूंगा। ये जो विनिंग्स है जनरली, जो अगर विनिंग्स चाहे आपका हॉर्स रेस हो या फिर आपका क्रॉसवर्ड पजल्स हो, लॉटरी हो, गैम्बलिंग हो, अगर ये सब कैश में आप जीत रहे हो तो मुझे इजी रहता है कंप्लायंस करने में। 30% होल्ड करूंगा, बैलेंस आपको दे दूंगा बैंक में, फिर 30% मैं गवर्नमेंट को जमा करूंगा ओवर अ पीरियड, फिर आपको मैं सर्टिफिकेट दे दूंगा। लेकिन सर कभी कभी गेम्स हो, कभी कभी हम लोग गेम्स हो, इंटरटेनमेंट्स हो या फिर कोई ऐसी चीजों में इन्वॉल्व होते हैं जहां पर हमारा विनिंग अमाउंट जो होता है वो अमाउंट काइंड में होता है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए पार्टिसिपेट करता है किसी गेम शो में और वहां कार जीतता है 5 लाख रुपए की। अब कैसे करें सर? अब 5 लाख रुपए का 30% टीडीएस का कंप्लायंस कैसे होगा सर? 1,50,000 का कार तो वो लेके चला जाएगा जो जीता है। तो बोलता है अगर विनिंग अमाउंट काइंड्स में हो, विनिंग अमाउंट टीडीएस का ये जो प्राइज मनी है, कैजुअल इनकम, ये जो विनिंग काइंड में है कैजुअल इनकम, और टीडीएस का कंप्लायंस करना जरूरी है। कैजुअल इनकम 5 लाख रुपए विनिंग अमाउंट, वो कार है, ठीक है, आपका वो कार है। तो अब इसमें हम टीडीएस का कंप्लायंस कैसे करेंगे? तो यहां पर जो विनर होगा मिस्टर ए, उसको बोला जाएगा सुनो विनर, तुम जाके 1,50,000 रुपए का टीडीएस बोल के गवर्नमेंट को जमा करो और हमें लाके टीडीएस का चालान दो और कार ले जाओ, या फिर हमें 1,50,000 रुपए दे दो, हम टीडीएस जमा कर देते हैं और फिर कार लेके चले जाओ। सर कार तभी रिलीज होगी जब टैक्स का पैसा जमा होगा। अब जमा करने के लिए टैक्स का पैसा तो तुम 5 लाख की ले जा रहे हो, अब 1,50,000 इस पे टीडीएस बनता है, 1,50,000 तुम मुझे दो, मैं टैक्स जमा कराऊंगा, जिसका प्रूफ दूंगा मैं। सर इसका प्रूफ होता है टैक्स जमा करने का चालान होता है, टैक्स चालान। उसमें लिखा रहेगा कि है ना ऑर्गेनाइजर कौन था, उसका पैन नंबर क्या है, उसका टेन नंबर क्या है, जीतने वाले का नाम क्या है, जीतने वाले का पैन नंबर क्या है, सब लिखा रहता है। सर इनकम टैक्स के रिकॉर्ड में तुम्हारा वो पैन नंबर जाएगा, तुमको इस टैक्स का क्रेडिट मिलेगा आगे जब तुम अपना आईटीआर फाइल करोगे। जब तुम अपना आईटीआर फाइल करोगे, 5 लाख कैजुअल इनकम दिखाओगे, तुम्हारी टैक्स लायबिलिटी आएगी, उसमें ये 1,50,000 का क्रेडिट तुमको मिलेगा। लेकिन ये 1,50,000 तुम मुझे दो और या फिर जमा करा के प्रूफ दो। तुमको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो मैं तुमको एक फॉर्म फिल करके दूंगा, तुम उसको जमा करा दो, वो प्रूफ मुझे दे दो और कार ले जाओ। तो कुछ ऐसा है हमारा। और सर ये जो कॉन्सेप्ट है
ये कहीं भी अप्लाई हो सकता है, 194B में हो सकता है, 194BA में हो सकता है, 194BB में हो सकता है सर, बट ज्यादातर इसी में काम आता है 194B में। क्यों? क्योंकि 194BB में जैसे हॉर्स रेस की विनिंग्स, इसमें जनरली काइंड होता नहीं है, कैश ही इन्वॉल्व होता है, छोड़ दो। ठीक, ऑनलाइन गेम्स में आप यूजर अकाउंट जो बनाते हैं, तो यूजर अकाउंट में आपके पास जो अकाउंट में पैसा क्रेडिट होता रहता है, जब जीतते हैं तो, हारते हैं तो पैसा घटता है और जीतते हैं तो पैसा बढ़ता है। अल्टीमेटली आप उस पैसे को अपने नॉर्मल बैंक अकाउंट में विड्रॉ करते हो। तो सर, हालांकि वहां भी ऐसा ग्रॉसिंग अप करने का कॉन्सेप्ट है, मतलब कि भाई अगर कैश नहीं है टीडीएस के कंप्लायंस करने के लिए, तो आपको सामने वाले से कैश डिपॉजिट कराना पड़ेगा, तब विनिंग अमाउंट रिलीज करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये प्रोविजंस हैं इसके सर, प्रोविजंस मिलेंगे कहां? जब हम लोग टीडीएस की क्लास में जाएंगे तब आपको प्रोविजंस मिलेंगे इससे रिलेटेड, बट ये एग्जाम में ध्यान रखना। ठीक है, एग्जाम नाइट में तुम ध्यान रखना। बोला सर इससे रिलेटेड प्रोविजंस लिखे हुए कहां मिलेंगे? तो जब हम लोग टीडीएस की क्लास में जाएंगे तो वहां लिखा हुआ मिलेगा। और अक्सर ये जैसे आपका जो गेम्स हो, आपका गेम्स हो, इंटरटेनमेंट हो, वहां पर ये काइंड वाले प्राइजेस होते हैं। 194B में अक्सर एग्जाम में पूछता है 194B के लिए, तो प्लीज इस कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना। अब आगे देखो एक और कॉन्सेप्ट, इसमें आपको जीतने पर बोलता है 4 लाख रुपए मिलेंगे और टैक्स फ्री मिलेंगे। आप एक गेम शो में पार्टिसिपेट करते हो, 194B 4 लाख जीतने का वादा करता है गेम शो वाला कि अगर तुम विनर हुए तो तुमको हम 4 लाख रुपए देंगे और टैक्स फ्री देंगे, मतलब कोई टीडीएस नहीं काटेगी। टैक्स फ्री का मतलब क्या है? गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगी, गवर्नमेंट टैक्स लेगी, तुम्हारा 4 लाख पर टीडीएस नहीं कटेगा, तुमको पूरे 4 लाख मिलेंगे। टैक्स विल बी पेड बाय ऑर्गेनाइजर, टैक्स टीडीएस विल बी पेड बाय ऑर्गेनाइजर, ये है वादा टैक्स फ्री का। सर टैक्स फ्री सैलरी अगर याद हो, सैलरी चैप्टर, टैक्स फ्री सैलरी का मतलब है उस पर जो भी टैक्स बनेगा वो एम्प्लॉयर देगा। तो जो एम्प्लॉयर टैक्स देता था हम लोग सैलरी में ऐड कर देते थे, टोटल सैलरी, टोटल टैक्स निकाल के फिर वही वाला टैक्स माइनस कर देते थे जो एम्प्लॉयर ने पे किया। पहली दूसरी लेक्चर सर, आपने सैलरी के लेक्चर 1 लेक्चर 2 का नोट्स रिवाइज करोगे तो वहां आपने पढ़ा है टैक्स फ्री सैलरी। ठीक, आज यहां क्या मिल रहा है? टैक्स फ्री कैजुअल इनकम। तो सर अगर 4 लाख रुपए टैक्स फ्री कैजुअल इनकम मिला है, गेम शो की विनिंग 4 लाख टैक्स फ्री, तो उसका एग्जाम में टैक्स ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो बोलता है अच्छा ये जो कॉन्सेप्ट है ये बी में, बीए में, डबल बी में सब में अप्लाई करते हैं। क्या कहता है? मिस्टर ए विनर है और उसको 4 लाख रुपए का टैक्स फ्री कैजुअल इनकम हुआ है, तो आपको इसको ग्रॉसिंग अप करना पड़ेगा। कैजुअल इनकम 4 लाख नहीं होगा, कितना होगा? 4 लाख डिवाइड बाय 100 माइनस 30 इंटू 100, आपको इसको ग्रॉस अप करना पड़ेगा, ग्रॉस डन। और आपकी कैजुअल इनकम होगी कितनी? 5,71,429। अब इसका जो टैक्स बनेगा 579,429 इंटू 30%, ये इनकम हुई एक्चुअली में। और सर इसका जो टैक्स बनेगा 571,429 इंटू 30%, 171,429। ये टैक्स कौन डिपॉजिट करेगा? ऑर्गेनाइजर। किसको? टू सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसका बेनिफिट मिस्टर ए को मिलेगा। और मिस्टर ए को जो इनकम दिखानी है वो 4 लाख नहीं दिखानी है। सर गेम शो ऑर्गेनाइजर ने बोला हम तुम्हें 4 लाख देंगे टैक्स फ्री, तो सर अब गेम शो ऑर्गेनाइजर 4 लाख तुम्हें देगा और गवर्नमेंट को टैक्स का जमा करेगा पैसा कितना? 171,429। ये दोनों मिला के तुम्हारी इनकम होगी, क्योंकि हम टीडीएस को डिम्ड इनकम मानते हैं। टीडीएस को हम लोग क्या मानते हैं? डिम्ड इनकम मानते हैं। किसकी? जिसके नाम से टैक्स जमा होगा। तो ए के पास 4 लाख आए और उसके नाम से टैक्स जमा हुआ, तो दोनों मिला के डिम्ड इनकम होगी, यानी इनकम 4 लाख नहीं, कितनी होगी? 579,429। अब ये कैसे निकला? वही डिवाइड वाले रूल्स। सर आप एग्जाम में 4 लाख इंटू 30% 120 ऐसे मत कर देना, गलत हो जाएगा, ऐसे मत कर देना। टैक्स फ्री विनिंग्स में डिवाइड करना है 100 माइनस 30 इंटू 100 से। ये 4 लाख किसके बराबर है? 4 लाख किसके बराबर है? 70% के बराबर है, ये माना जाएगा। तो
तो ग्रॉस अप करके एक्चुअल विनिंग अमाउंट पे पहुंचना पड़ेगा, जो आता है 571,429। अब उसका 30%, 171,429 ये ऑर्गेनाइजर जमा करेगा अपनी जेब से, जिसका क्रेडिट तुमको मिलेगा मिस्टर ए को, क्योंकि मिस्टर ए की इनकम 4 लाख नहीं है, कितनी है? 571,429। तो टैक्स फ्री विनिंग्स अगर कैजुअल इनकम में आ रही है तो प्लीज इस कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना, ठीक। और अगर तुम्हारा काइंड में है विनिंग्स तो फिर इस कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना। बाकी टीडीएस की लिमिट्स के बारे में बताया ही, अमेंडमेंट्स के बारे में बताया। और एक कॉन्सेप्ट में चलते हैं अभी आगे, पहले इसको लिख लो। डन। वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट। डन। वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट। सर ये जो ऑनलाइन गेम्स की विनिंग्स होती है उस पर टीडीएस है क्या सर? तो यस, टीडीएस है 194BA। और विनिंग्स नहीं, नेट विनिंग्स बोलते हैं उसको, नेट विनिंग्स फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स। टीडीएस है 30% का, कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है 10,000 वाला। सर कब कब टीडीएस होता है? जब तुम अपना देखो, जब तुम ऑनलाइन गेम खेलते हो ना ऐप वगैरह डाउनलोड करके, तो तुम्हारा एक यूजर अकाउंट ओपन हो जाता है। उस यूजर अकाउंट में तुमको पैसे जमा करने पड़ते हैं। जीतोगे तो पैसे बढ़ेंगे, हारोगे तो पैसे घटेंगे, और फिर तुम पैसा विड्रॉ भी कर सकते हो अपने नॉर्मल बैंक से। नॉर्मल बैंक लिंक करके आप अपना पैसा ट्रांसफर कर दो यूजर अकाउंट में। जीतोगे तो पैसा बढ़ेगा, हारोगे तो पैसा घटेगा। फिर एक समय आएगा जब तुमको इसमें से पैसा निकालना है, तो जब मान लो जीत रहे हो और पैसा निकालोगे तो सर विड्रॉल पे टीडीएस है। उसके अलावा मान लो तुम पैसा नहीं निकालते हो तो ईयर एंड पर ऑटोमेटिक टीडीएस कटेगा, चाहे तुम पैसा निकालो या ना निकालो, मैंडेटरी इवन इफ देयर इज नो विड्रॉल। सर यूजर अकाउंट में पैसे बढ़ रहे हैं, 31 मार्च आ गया, तुम पैसे नहीं निकाल रहे हो, तो 31 मार्च को तुम्हारी नेट विनिंग्स कैलकुलेट की जाएगी और उस पर टीडीएस अप्लाई होगा। इसके लिए नेट विनिंग्स की कैलकुलेशन के लिए हमारे पास इनकम टैक्स की तरफ से रूल 133 है, जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। सीए इंटर, सीए में इंटर फाइनल वाले बच्चे पढ़ते हैं, वो भी सीए फाइनल वाले बच्चे। सीए में फाइनल में भी जरूरत नहीं होती है पढ़ने की, सीए फाइनल वाले बच्चे पढ़ते हैं। सर एक रूल 133 है इस पर नेट विनिंग्स कैलकुलेट करने का, बट मोटा मोटी सर 194B एंड 194BB में टीडीएस कब होता है? टीडीएस एट द टाइम ऑफ पेमेंट, एट द टाइम ऑफ पेमेंट है, जब भी तुम जीतोगे और जब तुमको पेमेंट कर रहा होगा। सर मार्च में जीते और पेमेंट मई में आई है तो टीडीएस कब होगा? मई में। ठीक है, कहा 194B में और BB में। हॉर्स रेस में पैसा जीत गए तुम मार्च में, लेकिन ऑर्गेनाइजर ने तुमको मई में पैसा दिया है तो टीडीएस मई में होगा, मार्च में नहीं होगा। एट द टाइम ऑफ पेमेंट 194B एंड BB। बीए में जब जब तुम ऑनलाइन गेम खेल के अपने यूजर अकाउंट से पैसा विड्रॉ करोगे तब तब हम तुम्हारा टीडीएस का कंप्लायंस करेंगे, जो भी वो ऑर्गेनाइजर है, ऑनलाइन गेम का मालिक। तुम पैसा विड्रॉ करोगे वो टीडीएस का कंप्लायंस करेगा, तुम पैसा विड्रॉ करोगे वो टीडीएस का कंप्लायंस करेगा। एक यहाँ रिलीफ भी है, सिलेबस में नहीं है मैं बता दूं, यहाँ एक रिलीफ भी है, नो टीडीएस अप टू रुपीज, नो टीडीएस अप टू ₹100। जब मंथली विड्रॉल करोगे तब ये लिमिट है, नॉट फॉर एग्जाम। इसको एग्जाम के लिए मत ध्यान रखना, तुम्हारे सिलेबस में रूल 133 नहीं है, लेकिन रूल 133 के अंदर लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द मंथ, मान लो तुम लूडो खेल रहे हो ऑनलाइन गेम में और 2-2, 4-4 रुपए जीत रहे हो और उसको तुम अपने बैंक में निकाल रहे हो, तब कितनी बार वो टीडीएस काटेगा? 30-30%। तो वहां पर एक लिखा हुआ है कि जो मंथली विड्रॉल होता है ना उसमें 100 रुपए की लिमिट है, 100 रुपए तक कोई टीडीएस नहीं, बट वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में 100 रुपए की दिमाग मत लगाना, सीधा एग्जाम में ये ध्यान रखना कि सर 194BA में टीडीएस कटेगा हमेशा, कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है 10,000 वाली, बस इतना ध्यान रखना। टीडीएस का रेट 30% है। मैं और हट के बता रहा हूं कि 100 रुपए का रिलीफ भी है मंथली विड्रॉल पे, मंथली विड्रॉल पे, वो सिलेबस में नहीं है, इसीलिए दिमाग मत लगा। ठीक, अब ईयर एंड पे जब 31 मार्च आ जाएगा तो तुम पैसा निकाले हो नहीं निकाले हो, तुम्हारा टीडीएस, वो जो तुम्हारा जो यूजर, तुम्हारा जो वो गेम का मालिक है, मान लो ड्रीम 11, तो उस गेम का जो भी मालिक है वो तुम्हारे अकाउंट के अंदर वो कैलकुलेट करेगा रूल 133 के हिसाब से कितना तुम्हारा नेट विनिंग्स है।
उतना तुम्हारे अकाउंट से पैसा तुम निकालो ना निकालो, टीडीएस का पैसा निकाल के वो गवर्नमेंट को जमा कर देगी। सर अगेन ये वाली बात जो मैं लिख रहा हूं, ये रूल 133 के हिसाब से लिख रहा हूं, जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं कि सर वो नेट विनिंग्स कैसे निकलेगी। बहुत इजी है, तुम कितने रुपए साल भर में निकाले हो अपने ऑनलाइन गेम खेलते समय, प्लस अब कितना क्लोजिंग बैलेंस रह गया, माइनस कितना रुपया तुम ड्यूरिंग द ईयर अपने अकाउंट से डिपॉजिट कर रहे थे गेम खेलने के लिए, माइनस कितना ओपनिंग बैलेंस है 1 अप्रैल का। यही तो इनकम होगा सर। 31 मार्च का क्लोजिंग बैलेंस प्लस साल भर में तुमने कब कब कितना कितना विड्रॉ किया, माइनस ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल का, माइनस साल भर में तुमने कितना डिपॉजिट किया। सर यही तो तुम्हारी नेट विनिंग्स है। बट अगेन नॉट इन सिलेबस। सर ये जो चीज बताया है मैंने, ये सिलेबस में नहीं है, नॉट इन सिलेबस। तुम्हारे एग्जाम में डायरेक्ट वर्ड मिलेगा नेट विनिंग्स। एग्जाम में क्या मिलेगा, एग्जाम में ये मिलेगा नेट विनिंग्स फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स। कितना, 8000। ये कैलकुलेट करके दिया रहेगा, रूल 133 के हिसाब से कैलकुलेट करके दिया हुआ रहेगा। तुमको कैलकुलेट नहीं करना है। कैलकुलेट कैसे होता है वो मैं बता रहा हूं, तुमको दिमाग ही नहीं लगाना है। तुमको तो सिंपल 8000 मिला है, 30% टीडीएस, नेट अमाउंट 5600 तुम्हारी बैंक में आ जाए। जब तुम 8000 विड्रॉल मारोगे ना तो 8000 नहीं निकलेगा, 2400 टीडीएस, 5600 आएगा। ठीक, 10,000 का थ्रेशोल्ड मिला क्या? नहीं, नो थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 10,000। सर आपने तो बोला था 10,000 और उससे कम रहे तो टीडीएस नहीं है। सर ये नेट विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम है, यहां 10,000 की लिमिट काम नहीं करती है। 15,000 विनिंग है तो 30% 4500 टीडीएस, और अगर 8,000 की विनिंग है तो 30% 2400 की टीडीएस। सेक्शन 194 BA 10,000 वाली लिमिट यहां काम नहीं करेगी। ये एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम में नेट विनिंग, हाउ टू कैलकुलेट नेट विनिंग, हाउ टू कैलकुलेट नेट विनिंग्स एज पर रूल 133, नॉट इन सिलेबस। सिलेबस में नहीं है। जो मैंने आपको ऊपर बताया कि अमाउंट विड्रॉल प्लस क्लोजिंग बैलेंस माइनस अमाउंट डिपॉजिटेड माइनस ओपनिंग बैलेंस। हाँ ये पूछ सकता है कि टीडीएस कब कब कटता है, तो एक टीडीएस कटता है जब मंथली विड्रॉल करते हो तब, दूसरा ईयर एंड पे चाहे तुम विड्रॉल करो या ना करो। ठीक है, 194 BA। 100 रुपया वाली बात एग्जाम के लिए नहीं। टीडीएस कब कब कटता है ये थोड़ा ध्यान रख लेना। 10,000 वाली कोई लिमिट नहीं है, और 194B और डबल बी में ईयर एंड वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जब जब पेमेंट मिलेगी टीडीएस का कंप्लायंस करना पड़ेगा। और 10,000 रुपया एग्रीगेट देखना है या ट्रांजैक्शन वाइज देखना है, वो डिपेंड करता है कि तुम कौन सा असेसमेंट ईयर फॉलो करते हो। फाइनेंस एक्ट 25 तुमको पढ़ना है कि नहीं। दैट्स इट, मेरी तरफ से एंड। सर मेरी तरफ से एंड ऑफ डिस्कशन। कैजुअल इनकम का पूरा डिस्कशन और उसका टीडीएस का डिस्कशन मेरी तरफ से कंप्लीट। जो भी तुम एग्जाम के लिए जानना चाहते थे वो मैंने यहां बता दिया। अब थोड़ा बहुत और आगे डिस्कशन होगा टीडीएस की क्लास में, थोड़ा बहुत और आगे डिस्कशन होगा कब, सेट ऑफ लॉस चैप्टर की क्लास में। बट प्राइमा फेसिया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर तुमको जितना जानना था उतना जान गए तुम आज पहले ही लेक्चर। ठीक है, टैक्सेशन ऑफ कैजुअल इनकम में कैजुअल इनकम की टैक्सेबिलिटी और उससे रिलेटेड टीडीएस के सारे एस्पेक्ट्स मैंने तुमको बता दिए। ठीक है, काफी सारे एग्जाम्पल मैंने तुमको लिखा दिए हैं। तुम अगर मान लो बुक नहीं भी देखते हो ना, देखो एक सिंगल रीडिंग बुक की कर लेना, एक सिंगल रीडिंग बुक की कर लेना। ठीक है, आपने सिंगल रीडिंग की यहां से लेकर यहां तक। उसके अलावा मैंने जो जो क्लास नोट्स में बुक में लिखवा दिए, दाया बाया आगे पीछे, यहां समझाते समय जो भी आपको लिखवाया वो सब अपना देख लेना। ठीक, और सीधा मेरे क्लास एग्जाम्पल्स में आ एक एक करके क्लास एग्जाम्पल को आप रिवाइज करते जाना, आपका कवर होता जाए। ये सब आप वीडियो रोक के लिख चुके हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखो लिख लिया था, विनिंग्स इन काइंड्स डन। उसके अलावा ग्रॉसिंग अप करना,
अगर टैक्स फ्री विनिंग्स मिल रही है तो 194B में अगर दो लोग हैं, एक की लिमिट 8,000 दूसरे की 12,000, तो 8,000 पे टीडीएस नहीं कटेगा, 12 पे कटेगा, बात हो गई। ये अमेंडमेंट्स वाली बात भी बात हो गई। 194B वाली अमेंडमेंट्स डबल बी जैसी ही है ना। ये क्या था सर एग्जांपल? सर काइंड में अगर हमें विनिंग्स मिले 194B में, बीए में कैश सॉर्ट कर रहा है, तो फिर क्या करेंगे? विनर से कैश डिपॉजिट करवाएंगे और फिर काइंड वाला विनिंग अमाउंट रिलीज करेंगे। डन। सर ये क्या था? टैक्स फ्री अगर विनिंग्स है तो ग्रॉस अप करके इनकम निकालेंगे और फिर अकॉर्डिंगली टीडीएस निकालेंगे। डन। फिर ये डन। वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट। डन। वीडियो रोक के लिखा। डिस्कशन कंप्लीट। पेज नंबर 7.5। कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी तो हम लोगों ने पहले डिस्कस कर रखा है, ये है ना। अब पढ़ो इसको, वीडियो रोको और इसे पढ़ो। थोड़ी सी बात यहाँ कैपिटल गेन में होती है, थोड़ी सी बात इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में होती है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जो इंटरेस्ट की इनकम आएगी, आप उसमें से क्या करना? फ्लैट 50% ऑफ इंटरेस्ट का डिडक्शन लेके नेट सिर्फ 50% ही टैक्सेबल करना इंटरेस्ट को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, है ना। पढ़िए प्लीज वीडियो रोक के।